हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। एंड आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी जगह पर बिल्कुल स्वस्थ और खुशीपूर्वक रह रहे होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो लेट अस स्टार्ट आवर chapter number 6, political science, and we are discussing about the Bihar movement and Gujarat Navnirman movement, and we have completed about yesterday the Naxalist movement, which led by Charu Mazumdar, and today we are going to discuss about the most famous our political leader लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो जेपी आप सभी ने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, जिसने बिहार के मूवमेंट का नेतृत्व किया था बेटा। उसके बारे में थोड़े से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, आइए उनके बारे में बता दूं। बेटा जयप्रकाश नारायण जो है, जिनका जन्म 1902 में हुआ, और उनका निधन जो है 1979 को उनका निधन हुआ। वे कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे और मार्क्सवादी विचारधारा थी, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। तो देखिए उनके बारे में मैं पहला जो नोट्स हमें बना रहा है 1 2 3 एंड दिस इज द 4। फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ए मैक्सिस्ट इन हिज यूथ फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक मार्क्सवादी थे अपने युवा काल के अंदर, और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के वो रह चुके थे, एंड सोशलिस्ट पार्टी के भी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। एंड सोशलिस्ट, एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, खाली हमारी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी। दूसरा ये बताया है कि ए हीरो ऑफ 1942 कैबिनेट, 1942 के अंदर जो कैबिनेट हमारा मंत्रिमंडल बना था उसका हीरो भी माना जाता है। एंड आफ्टर 1955 क्विट एक्टिव पॉलिटिक्स, और इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से 1955 में संन्यास ले लिया था। सो संन्यास लेने के बाद क्या बने, बिकेम ए गांधीजियन एंड वाज इन्वॉल्व इन द भूदान मूवमेंट। गांधी जी विचारधारा को इन्होंने अपना लिया, और आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा भूदान ग्रामदान, आप लोगों ने सुना होगा, उस मूवमेंट में ये शामिल हुए। नेगोशिएशंस विद द नागा रिबेल्स, पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर, नागालैंड में नागा लोगों के साथ और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, और चंबल में डाकुओं के सरेंडर करने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। दूसरा हमारे 4th पॉइंट हमारे पास है लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट। ये आप भली बातें जानते हो कि भाई बिहार मूवमेंट का के नेता थे। ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन ऑफ इमरजेंसी, और इनको ही इमरजेंसी का अपोजिशन के रूप में प्रतीक माना जाता है। एंड वाज मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, और ये भी माना जाता है कि जो जनता पार्टी जो का गठन हुआ था उसी के पीछे इन्हीं का हाथ था। तो ये हो गया हमारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण। अब हम नया टॉपिक लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी जो है, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, पिछले साल आप लोगों ने +1 क्लास में आपने जाना होगा कि हमारे न्यायपालिका बिल्कुल स्वच्छंद है। फिर उससे हमारी जो कार्यपालिका जो है और विधान पालिका, उसका न्यायपालिका से क्या झगड़ा हुआ। तो आइए देखते कैसे क्या हुआ। This was also the period when the government and the ruling party had many difference with the judiciary. ऐसा बताया गया है कि ये युग एक ऐसा समय था जिस समय हमारी सरकार और जो रूलिंग पार्टी जो थी उसका न्यायपालिका से काफ़ी विवाद था।
यानी उनकी दोनों की एक सहमति नहीं थी। डू यू नो या रिमेंबर द डिस्कशंस अबाउट द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी? क्या आपको याद है, आपने कभी पढ़ा हो कि भाई जुडिशरी और हमारी जो पार्लियामेंट्री है यानी हमारी सरकार, उनके बीच एक लंबा विवाद चला? तो देखिए मैं वो तीनों में कौन कौन सी बातें बताऊंगा। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, 3 संसदीय जो इश्यू जो थे वो भर कर आए, हैड एमर्ज। पहला क्या था, कैन पार्लियामेंट एब्रीज फंडामेंटल राइट? क्या पार्लियामेंट, संसद जो है यानी सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी कर सकती है? द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट। उसमें न्यायपालिका देखिए, हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि नहीं, लेकिन हमारी जो हमारी जो पार्लियामेंट्री यानी हमारी गवर्नमेंट है वो उसे छेड़खानी करना चाहती थी। दूसरा हमारे पास आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कैन नॉट, तो सेकंड हमारे पास क्या है, कैन पार्लियामेंट्री कर्टेल, CUR है बेटा ये, राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? दूसरा हमारे पास है कि क्या संसद जो है राइट टू प्रॉपर्टी, आप सभी जानते हो हमारा मौलिक अधिकारों में से एक है, क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकता है? तो इसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था नो, नहीं। तीसरा जो इश्यू हमारे सामने आया था, द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेइंग दैट इट कैन एब्रीज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उन्होंने बेटा एक चीज कही थी कि भाई सरकार ने, उसने कहा ना नो, तो उसने बताया कि उसने एक एक्सक्यूज दिया कि संविधान के ये कहते हुए कि जिस तरह से फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रभावित करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्रोविजन आल्सो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को भी रिजेक्ट कर दिया था। आफ्टर दिस एसटी डिसीजन इन 1973, केशवानंद भारती, बेटे 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, उसके तहत एक बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था और उस समय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी जो खाली हो गई थी। आज की वीडियो यहीं तक, कल आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।